मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज उनका दिन है जिन्होंने बाबा साहब की विचारधाराओं को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और वही विचारधारा आज हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर है। क्योंकि किसान जो है भारत की व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। किसान भारत का एक ऐसा मजदूर है जो 24 घंटे परिश्रम करता है बिना किसी वेतन के। ये उनकी भूमि है। तो आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आज भारत के ऐसे महामानव का परिनिर्वाण दिवस है जिनके नाम से आज भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा होती है, जिन्होंने राजनीति को पैसे से उतारकर जमीन पर स्थापित करने का काम किया। इनकी थ्योरी के अनुसार एक सब्जी बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक खेत में खेती किसानी करने वाला, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी उनके समय पे विधायक और मिनिस्टर बनकर के कुर्सी पर बैठे। आज माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से, मैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ ये संकल्प भी लेता हूं, जो काम उनके द्वारा अधूरे रहे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज भारत में जिसकी जितनी संख्या कम है उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा भारत के अंदर है। ये मैं नहीं कहता। आप अगर गूगल को छाट कर देखेंगे और निकालेंगे कि यहाँ सचिव कितने हैं और किस समाज से आते हैं, तो मैं लिख कर देता हूं, कोई डांट गुजर नहीं मिलेगा, कोई तेली नहीं मिलेगा, कोई चमार ढांक नहीं मिलेगा, कोई धोबी नहीं मिलेगा, कोई पाल प्रजापति नहीं मिलेगा, कोई मुसलमान सिख नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो मौजूदा समय की चाटुकारिता करने वाले पैसे वाले लोग और उस वर्ग के लोग जिन्होंने भारत को सदैव अपना गुलाम बनाकर रखने का प्रयास किया। ये चोरी जो साहब मान्यवर काशीराम साहब ने दी थी 1585 की, इस चोरी को समझने का काम करें। ये भारत जातियों का समूह है, जातियों का देश है, ये धर्मों का देश है। यहाँ जातियों में भी जातियां हैं, फिर उन जातियों में गोत्र हैं, और इसी कारण से यहाँ का वो वर्ग जो भारत की व्यवस्था को चलाता है, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, वो कभी शासक नहीं बन पाया। जिन लोगों से हमारी लड़ाई आज से सदियों से है, उन्होंने हमें धर्म का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें जाति का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें कभी सत्ता का रास्ता ना दिखाया और ना देखने दिया। जब जब हमने सत्ता की ओर मुंह करने का प्रयास किया, तब तक उन्होंने इतनी ठोकरें मारी कि हम इतना पीछे चले गए कि हमें अपनी आवाज तक उठाने का मौका कभी मिला नहीं। काशीराम साहब ने इसी व्यवस्था को बदला और कहा कि ये 15% लोग, तुम 85% लोगों पर शासन कायम किए हुए हैं, और तुम्हारी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी राज सत्ता स्थापित ना कर दो, खुद ब खुद शासन की गद्दी पर न बैठ जाओ, तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान है नहीं। और ये मैं नहीं कहता। अगर आज आप के समय में सर्वे करें तो अभी आपने देखा होगा 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। कोई उनकी आवाज उठाने वाला तक नहीं था। आपको लगता है कि कोई किसान वर्ग का व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठा होगा, क्या एक भी किसान शहीद हो पाता? नहीं होता। अभी आपने देखा कि एक दलित
चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दिया गया। कि आपको लगता है कि अगर यहां पर बहुजन समाज का व्यक्ति कोई इस कुर्सी पर बैठा होता तो सबसे बड़ी कुर्सी के चीफ जस्टिस के ऊपर वो जूता फेंकने की किसी की औकात होती? नहीं हो। अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणियां चल रही है। जब आप अपनी शासन सत्ता की मांग करोगे तब तक वो आपकी जाति को लाकर सामने खड़ा कर देंगे। तब तक आपकी जाति सामने खड़ी होगी। जब जब तुम्हारा शासन दूर होगा तुम दूर तक निकलते हुए चले जाओगे। काशीराम साहब ने उन्हीं 6,767 जातियों को एकजुट करके किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को एकजुट नहीं किया, किसी जाति के व्यक्ति को एकजुट नहीं किया। उन्होंने किया यहाँ के शोषितों को, यहाँ के वंचितों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, उन सबको एकजुट कर जो 6,767 जातियों में बटे हुए थे उन सबको बंद मुट्ठी लाकर एकजुट करके इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने दल का निर्माण करो। अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने बल का निर्माण करो। अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपनी शासन का निर्माण करो, तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन शासन कैसा, ये बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा, मेरे भी मन में रहता है कि शासन कैसा। आप समझिए कि एक ताकतवर और एक कमजोर में कभी फैसला नहीं हो सकता। अगर यहाँ मुजफ्फरनगर में कोई बहुत बड़ा पूंजीपति, बहुत बड़ा कोई नेता है और एक रिक्शा वाला उससे टकरा जाए तो रिक्शा वाले को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है, चाहे उसे विधायक की या फिर पैसे वाले की गलती कोई क्यों ना हो। इसी के खिलाफ काशीराम साहब थे, इसी के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा आंदोलन रहा। यहां ऐसा नहीं है। यहां शासन उन लोगों का चाहिए जो न्याय की बात कर सकते हो, तो जो अपना न्यायिक चरित्र दिखा सकते हो। क्या मौजूदा समय में न्यायिक चरित्र दिखाई देता है? क्या यहाँ मुसलमानों को बिना गलती के मारा पीटा जा रहा है? नहीं पीटा जा रहा है। क्या यहाँ दलितों के बच्चे जेल जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। पिछड़े समाज के लोग बड़े ही बीजेपी में जाकर ये कहते हो कि नहीं हम संरक्षण कर रहे हैं अपने समाज का। क्या पिछड़े समाज के लोगों को बोलने का अधिकार है, अपनी समस्या रखने का अधिकार है कि नहीं? और अगर नहीं है तो विचार करो कि सबसे पहले इस देश का तब तक बहुजन सशक्त नहीं होगा तब तक हम इस देश में सर्वजन की बात नहीं कर सकते। जब तक यहाँ का मजदूर किसान उठ खड़ा होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ सर्वजन की बात नहीं कर सकते। ये आज के समय में किसी का न्याय चरित्र नहीं है। काशीराम साहब ने कहा कि मैं राजनेता नहीं, मैं समाज नेता हूं। अगर काशीराम साहब राजनेता बनते तो मुझे लगता है कि वो पहले चीफ मिनिस्टर खुद बनते या फिर समझौता कर उनको अन्य राजनीतिक दल राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने दम पर इस देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाऊंगा। यहां बैठे मेरे जितने नेता बैठे हैं, हमारे पार्टी से कटे के जितने नेता हैं, आप आत्मसात करें कि आप राजनेता हैं या समाज नेता। जिस महामानव का परिनिर्वाण हम मना रहे हैं, क्या हम उनकी आदर्शों पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल किसी जाति वर्ग को ऊपर उठाने का नहीं है। ये सवाल भारत की जनता को ऊपर उठाने का है। आज भारत की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज मौजूदा समय में किसी के भी हक अधिकार से सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए, काशीराम साहब एक तरफ कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवा को मैंने अपने कंधे पर उठा करके यहाँ के शोषितों वंचितों के लिए, यहाँ के मजदूर किसान महिलाओं के लिए एक कारवा तैयार कर दिया। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे नौजवानों, ऐसे शोषित वंचित वर्ग के लोगों, इस कारवा को अपने कंधे पर उठाकर चलना और राजनेता न बनकर समाज नेता बनना, समाज नेता बनकर के शासन सत्ता पर काबिज होकर के यहाँ के मजदूर किसानों की समस्याओं का समाधान करना। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछो। ये पूछने का सवाल है। इसलिए कि अगर हमने अभी भी अपनी व्यवस्था को ना बदला, अभी भी हमने 1585 की थ्योरी को ना समझा, तो मुझे ये महसूस होता है कि हमारे महापुरुषों द्वारा किया गया कार्य वो सब पटिया मेट हो जाएगा।
हमने अपने महापुरुषों को पढ़ना छोड़ दिया। आज इस कार्यक्रम का प्रत्येक जिले में मनाने का सिर्फ एक कारण है कि काशीराम साहब पर चर्चा हो, उन पर बहस हो, उन पर बात हो। भाषण तो रोज चल रहे हैं, ना जाने कितनी मीटिंगें होती हैं, कितनी मीटिंगें रोज होती हैं, ना जाने क्या क्या होता है, हर रोज भाषण चल रहे हैं। हम शिक्षित भी हो गए, हम जागरूक भी हो गए, लेकिन क्या हम संगठित हो पाए? और अगर हम शिक्षित हुए, जागरूक हुए और हम संगठित नहीं हो पाए तो समझिए ना क्या फायदा हो हमारे शिक्षित होने का, जागरूक होने का। क्या सिर्फ चंद लोग यहाँ की व्यवस्था पर काबिज रहेंगे? यह सोचने का विषय है। मैंने जातियों के नाम भी इसलिए लिए कि आज भी हम अपनी जाति का ठीकरा अपने सिर पर ढोल घूम रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उससे महान है, मुझसे महान है, लेकिन जब शासन सत्ता की बात आती है, वहां की चाबी की बात आती है, कुर्सी की बात आती है, जहां हमारी समस्याओं का समाधान है, वहां हम लाइन में सबसे पीछे खड़े दिखाई देते हैं। इस देश की 85% आवाम सबसे लाइन में पीछे खड़ी दिखाई देती है, जो शायद आज के नेता को दिखती भी नहीं है कि इनकी समस्याएं क्या है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान में इतना अच्छा प्रावधान कर गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था की, आपके वोट की व्यवस्था की, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की। उसी व्यवस्था का प्रयोग कर काशीराम साहब ने यहाँ की राजनीति को बदल दिया। काशीराम साहब कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ के शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए लगाया। मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ के मजदूर, किसान, महिलाओं के उत्थान के लिए लगाया, लेकिन आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है। आज काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या काम मनाया जा रहा है? एक काशीराम साहब इस देश के शोषित वंचित गरीब मजदूर किसानों के रहबर हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। सही मायने में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने इसको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। जब व्यवस्था में देश की देख रहे थे, सारे किसानों की हत्या, बेटियों की अस्मत को उठा जाना, आई लव मोहम्मद कहने पर विवाद कर देना, धर्म की धार्मिक आज़ादी को छीन लेना, ठीक। तो आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया उनके परिनिर्वाण दिवस पर। जिस प्रकार से उन्होंने गरीब शोषित वंचित को खड़ा करके इस देश का हुक्मरान बनाने का काम किया, उसी प्रकार से हम सब लोग मिल करके हर घर तक जाएंगे, हर झोंपड़ी तक जाएंगे और गरीब शोषित वंचित वर्ग को इकट्ठा करके इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। काशीराम जी का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है आपको, क्या जब तक ये नारा पूरी तरीके से देश में लागू नहीं होगा, इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि देश विश्व में सोने की चिड़िया हो, तो ये वाला नारा लागू करना पड़ेगा। और इस नारे को लागू करने के लिए यहाँ के मनोवादी व्यवस्थित लोग नहीं होंगे। इस नारे को लागू करने के लिए काशीराम साहब के अनुयायी, यहाँ का बहुजन समाज का व्यक्ति ही जब कुर्सी पर बैठेगा वो इसको लागू करेगा। अच्छा, बहन कुमारी मायावती ने आज लखनऊ में कहा है कि चंद्रशेखर आजाद बिकाऊ है, वो क्या नाम दलितों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं, अब तक उनका सुनूंगा स्पीच क्या है क्या नहीं। जी ने योगी सरकार की तारीफ की है, जो काशीराम जी का स्मारक है उससे जो पैसा आया है टिकट का, वो योगी जी ने अच्छी तरह लगाया है, लेकिन अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने वो घोटाले में। अभी बहन जी को मैंने कहा ना, सुना नहीं, अभी सुनूंगा। भाई लखनऊ का जो पैसा इकट्ठा होता है वो वहाँ के उद्धार के लिए लगना ही चाहिए। वहाँ के क्या, कहीं भी कोई भी ऐसा स्मारक है वहाँ अगर आप टिकट का पैसा ले रहे तो वहीं के उत्थान के लिए लगना चाहिए। रही बहन जी ने जो चंद्रशेखर भाई की विषय बात की, मुझे लगता है बहन जी को किसी ने पदभ्रमित किया। बहन जी हमारी आदर्श है, बड़ी नेता रही है। विपक्ष में होने के नाते और सरकार की तारीफ करना तो क्या समझा जाए? देखिए सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। बहन जी की आइडियोलॉजी है वो तो वो जाने, उन्होंने अपने हिसाब से बात की, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, एक कैबिनेट मंत्री ने आपको लेकर बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लोगों को खरीद फरोख्त शुरू कर दी, यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए टिकट के नाम पर मांगे जा रहे हैं जिला पंचायत चुनाव के चलते। क्या करें? कौन से कैबिनेट मंत्री है? अनिल कुमार। अच्छा, ये हमारी जो गाजी विधानसभा, अरे 10-10 लाख रुपये, चलिए भाई उनको कैसे सूचना मिली होगी। देखिए होता क्या है कि जब आप बहुजन आइडियोलॉजी को मजबूत करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, अब क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो दल की जिस दल में वो है, मतलब जिससे वो अभी कैबिनेट है, उस दल की विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध की विचारधारा, ठीक है। तो फिर बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो पंचायत चुनाव की किस तरह की तैयारी? पंचायत चुनाव की तैयारी, मेरा आपसे एक निवेदन भी है और मैं अपील भी करता हूँ आपसे कि गाँव जाकर एक बार पूछे बीमार में क्या कर रही है। वैसे हमारी चुनाव तैयारी बहुत मजबूत है। जो आप देखेगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो आपकी पार्टी का नाम है,
जिस तरह ज्वाइनिंग हो रही है वो जिला पंचायत के लिए तमाम क्षेत्र में ज्वाइनिंग लगातार की जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी के लोग भाग रहे हैं। केवल ये वोट लेने के लिए है, ये बात तक भी रहेगा, क्योंकि पिछले भी 7 जीते थे और सब भाग गए थे। देखिए नहीं, सब काम भाग गए थे, कुछ तो ही बचा, कुछ चले गए थे भाई, सरकार का प्रेशर रहा होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं सब जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यहाँ वोट का समीकरण प्लस व्यक्ति की छवि, उसकी वैल्यू, उसका काम, ये सब चीज़ें निर्धारित होती है। और हमारे यहाँ टिकट जो है ना वो ये नहीं कि मैं आ जाऊँ कि मैंने टिकट कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना कमेटी बनती है और वो कमेटी निर्धारण करती है टिकटों का विस्तार कैसे किया, टिकटों का वितरण कैसे किया। लेकिन चुनाव मतलब पंचायत चुनाव है, लेकिन टारगेट विधानसभा चुनाव का चला 2017। नहीं, हमारा तो टारगेट, हम चाहते हैं इस बार सीएम जो है वो या तो सहयोग से हो। हालांकि काशीराम साहब की आइडियोलॉजी ये कहती है कि भाई हमें सहयोग की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें तो अपना पूर्व वर्चस्व चाहिए। लेकिन इस बार हमारा हम चाहते हैं कि सहयोग से आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ से सीएम बने। और अगर आज़ाद समाज पार्टी के आप देखिएगा बिना सहयोग के पिछली बार सीएम नहीं बन पाया, आज़ाद समाज पार्टी का सहयोग होता तो सीएम कोई और होता, समझा। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। 27 में गठबंधन की क्या मैंने तो कहा, मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये जो पुराने दल है ये अपना दिल बड़ा करें, भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए सहयोग करें। हम तैयार हैं हर तरीके से। शुक्रिया। किस तरह की तैयारी है चुनाव? आज 9 अक्टूबर अर्नव पैलेस में एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय काशीराम जी के दिवस पर बहुत लोग इकट्ठा हुए और प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूं और उसमें मेरी फुल तैयारी है। आज सभी गांव के लोग मेरी साथ में, जो मेरे जिला पंचायत में आते हैं, सभी गांव के लोग अपनी गाड़ियों से काफ़िले के साथ मेरी साथ में आए और उन्होंने सभी ने अपना योगदान दिया। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार पार्टी की भागीदारी बढ़ रही है और सदस्य बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में मुझे लगता है 40 के करीब है जिला पंचायत सदस्य हमारे जिला मुजफ्फरनगर में, और जिला पंचायत अध्यक्ष अब की बार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का बनेगा, ये कन्फर्म है। देखिए, कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है जिला ऊपर से हाईकमान से आदेश आए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज से पहले राष्ट्रीय लोकदल में वार्ड नंबर 27 से जो अब 24 हो गया जिला पंचायत का मेंबर था और अभी भी हूँ जिला पंचायत का मेंबर और राष्ट्रीय लोकदल में जिला महासचिव के पद पर तैनात। और आज मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से प्रभावित होकर आज पार्टी ज्वाइन की। में जो है हर वर्ग को साथ लेके, हर शोषित को, पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं और अच्छी बात कहते हैं। विपक्ष के हर एक मुद्दे पे जो है, जो बोलने लायक मुद्दा है उस पर बात करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर आज मैंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रीय लोकदल आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की और आज़ाद समाज पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूँगा और चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। जिला पंचायत का चुनाव फिर लड़ेंगे? जिला पंचायत का पूरा लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी बढ़िया वाली तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपके साथ और कितने लोगों ने? हमारे साथ आज 50-60 लोगों ने जो है आज सदस्यता ली है और गफूर भाई वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने भी हमारे साथ में आज जो है पार्टी। क्या लग रहा है कि अब वहाँ से टिकट नहीं हो रहा था या कोई और? नहीं, टिकट हो रहा था हमारा, फाइनल था, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो है हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके मुद्दों पर कभी भी पार्टी मौन थी, कभी कोई बात नहीं कहती थी। वहाँ पे हमारे लोगों का जो है हमें शोषण दिखाई दे रहा था। और बस जयंत चौधरी जी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो नेता है हमारे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 1 साल से, तो उसके बाद भी उम्मीद थी कि उसके बाद कुछ उम्मीद थी कि अपने लोगों की बात होगी, लेकिन उसके बाद पार्टी मौन रही। इस वजह से जो है वहाँ घुटन महसूस हो रहा है। आरएलडी बीजेपी के जब से पैक्ट हुआ था तब से जो है वहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया तो पार्टी चेंज करनी पड़ी। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।